का वितरण असमान है ना, उसी तरह से पृथ्वी के धरातल के अंदर, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग विसंगतियां पाई जाती हैं, अलग अलग पदार्थों के संघटक मौजूद हैं। इसके वजह से जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है यानी पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग है, और इसी को नाम दिया गया है गुरुत्व विसंगति। कारण गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान की वितरण की जानकारी देता है कि अंदर है क्या। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी पर चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देता है, और इसीलिए तो एक अप्रत्यक्ष साधन के रूप में इसको भी माना गया कि इसके माध्यम से भी आंतरिक स्रोतों का पता, मतलब आंतरिक संरचना का, स्रोत का नहीं, आंतरिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनती हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं। पहला दे रहा है दोस्तों भूकंप। एकदम दिमाग खोल करके इतने डिटेल में भूकंप के बारे में मुझे नहीं लगता कि और कहीं बताया गया, क्योंकि अब आपको एनसीईआरटी में ये टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने एनसीईआरटी पर अपनी पकड़ बना लिया तो जान लो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आईएएस पीसीएस आपकी मुट्ठी में है, छोटे एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आईएएस और पीसीएस ये दोनों के एग्ज़ाम जो हैं आपकी मुट्ठी में, अगर आपने बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी का अध्ययन कर लिया, सिर्फ एनसीईआरटी में जितनी बातें रखी सिर्फ उतनी बातें पढ़ लिया और करंट पढ़ लिया, काम खत्म। आगे देखिए, कह रहा भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या है, यानी पृथ्वी का कंपन। भूकंप, भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना, यानी पृथ्वी का कांपना ही क्या है, पृथ्वी का कांपना यानी कंपन करना ही भूकंप है। यह एक प्राकृतिक घटना है, किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं आता, लेकिन आजकल व्यक्ति विशेष की वजह से भूकंप आता है। चाइना की वजह से भारत में कई बार भूकंप आए हैं। आपको लगेगा कि सर फर्जी बोल रहे हैं, फर्जी नहीं बोल रहे हैं। जब कभी भी जो है परमाणु वो किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसके बाद जो है भूकंप की घटनाएं होती हैं, तेज़ी से होती हैं। तो कह रहा है यह एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन आजकल यह एक मानवीय घटना भी बन चुका है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी से जो ये ऊर्जा निकलती हैं उसी से तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप को लाती हैं। अगर इस तरंगों को समझना है तो देखिए कितने तरह की तरंगे होती है। एक होती हैं पी तरंगे, एक होती हैं एस तरंगे, एक होती है धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर देखिए इनकी ऊंचाई देखिए और इनकी ऊंचाई देखिए। तो पी तरंगों की ऊंचाई आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी वेवलेंथ, और इसका कम, इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए आगे पहुँचते हैं। ठीक है, कह रहा पृथ्वी में कंपन होता ही क्यों है। सबसे पहली बात कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये कंपन होता ही क्यों है। तो प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। कहाँ पर, जहाँ पर ये दरारें पड़ी रहती हैं ना, वहीं से ऊर्जा निकलती हैं। भाई दरार होगा तो वहीं से ऊर्जा निकलेंगी, कहाँ से निकल जाएंगी बताइए, कहाँ से निकलेंगी। ऊर्जा निकलने के लिए भी सोर्स होना चाहिए ना, कि दरारें जहाँ होंगी वहीं से निकलेंगी। उसलिए बता रहा है कि जो भ्रंश का किनारा किनारा वाला हिस्सा होता है या जो ज्वाइंट होता है वहीं से ऊर्जा निकलती हैं। भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। हमारा जो भूपर्पटी मतलब जो हमारा स्थल खंड है, इसमें जो शैल है यानी पर्वत हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी दरारें हैं उसी को हम भ्रंश कहते हैं। भ्रंश दोनों तरफ शैलों के विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको क्या होता है। देखिए दो प्लेटें होती हैं, ऐसे दो प्लेटें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, दो प्लेटें थी, संयोगवश दोनों प्लेटें दो अलग दिशाओं में गति करती हैं। गति करेंगी तो यहाँ घर्षण होगा इस वाले पोजीशन पर, और जब यहाँ घर्षण होगा तो यहाँ पर ऊर्जा विमुक्त होगी, और ऊर्जा विमुक्त होगी तो यही तो लाएगा। देखिए एक गुरुत्वाकर्षण के वजह से ये दोनों एक दूसरे से छूट भी नहीं पाती हैं, लेकिन जब इसका लेवल उठता है, हाई होता है, तो ये ऊपर की तरफ खींचती हैं, नीचे की तरफ खींचती हैं। ठीक है, इसकी वजह से जब घर्षण होता है तो वही